हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे, घर में पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए एग्जाम तो आपका होना ही होना है, क्योंकि इस फिराक में नहीं रहिएगा कि एग्जाम नहीं होगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग एक नया चैप्टर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमको पता है कि ये चैप्टर का नाम सुन के बहुत लोगों का आपको मुंह बन गया होगा कि सर क्या शुरू कर दिए। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप ही लोग के फ्रेंड में से कोई 1 2 3 4 बोल रहे थे कि सर एपी शुरू कीजिए, एपी शुरू कीजिए, एपी शुरू कीजिए, ठीक है ना। हालांकि बहुत इजी चैप्टर है और फिर भी चलिए मैं 2-3 वीडियो लेक्चर में इसको मैं समाप्त कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले एपी कहते किसको है। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है आपका एपी। बहुत लोग इसको आप पढ़ते हैं, व्हाट्सएप में चैटिंग हो रही थी उसमें आप भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे लिख दिया जाए कि सर एपी पढ़ाइए तो सर क्या पढ़ेंगे इसको, आप पढ़िए या आप पढ़ाइए, इस तरह से, ठीक है ना। चलिए ये तो अलग बातें हो गई। एपी कहते किसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे। जैसे आप घर में जो आपकी सीढ़ी होती है, जिसको खोटा हम लोग चेनी कहते हैं अपनी तरफ, ठीक है ना, आप लोग भी कहते होंगे। तो चेनी देखिएगा यहाँ जो रहता है ना, लकड़ी दिया हुआ जिसमें पैर रख के हम लोग पर चढ़ते हैं, ये देखिए एक खास दूरी पे दिया रहता है, एक खास दूरी पे दिया रहता है, ठीक है ना। इसे कहते हैं एपी सीरीज में दिया हुआ है। ये एपी सीरीज यानी कि एक खास पैटर्न पे फॉलो हो रहा है। सपोज कोई नंबर लिए हम लोग, कोई नंबर का सीरीज लिए, मान लीजिए 2 5 8 5 8 11, ठीक है ना, डॉट 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 3 डॉट आगे यानी कि चलते रहेगा आपका। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि 2 के बाद आपका 5 बढ़ गया यानी +3 हो गया, 5 का आपका 8 बढ़ गया फिर +3 हुआ, 8 का फिर 11 बढ़ गया फिर +3 हो गया। यानी ये जो सीरीज आपका चल रहा है 2 5 8 11, एक सीरीज पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, इसमें +3 यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो इसको हम एपी में देंगे कि ये सीरीज आपका एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज मान लीजिए आपके पास है 7, अगला टर्म हमारे 9 माने तो 11 हो गया, तो 13 होगा। तो ये सब भी क्या आपका एपी में है। 3 डॉट्स दिखाते हैं इसलिए क्योंकि अगर आप आगे कितना नंबर जा सकता है इसको दिखाने क्या करेंगे हम लोग, बस 3 डॉट्स दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना बढ़ रहा है, देखिए +2, 7 और 2 9 हो गया, 9 और 2 11 हो गया, +2 11 और 2 13 हो गया, ठीक है ना। तो इस एपी सीरीज में सभी टर्म का कोई स्पेशल नाम होता है, सभी टर्म का कोई स्पेशल नाम होता है। तो आइए उस नाम को हम जानते हैं। जैसे अगर ये नंबर आपका पूरा एपी में दिया हुआ है, ये नंबर ये सीरीज पूरा एपी में आपका है, तो यहाँ पे पहले वाले को कहेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड वाले को सेकंड टर्म, थर्ड वाले को थर्ड टर्म, फोर्थ वाले को फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, जितना जाना है उतना टर्म। ओके, तो इसको दर्शाते हैं हम लोग यहाँ पे एपी में, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। पहले वाले को दर्शाते हैं हम लोग A1 करके, A1 यानी कि फर्स्ट टर्म। सेकंड वाले को दर्शाते हैं हम लोग A2 करके यानी कि सेकंड टर्म। थर्ड वाले को A3 करके यानी कि थर्ड टर्म। इस तरह से चलेगा ये, फिर फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। और जो खास अंतर यहाँ पे हमको दिख रहा है, कितना अंतर है, 3 का, तो उस अंतर को कहते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस। बहुत ही बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूँ पहले से, क्योंकि वीडियो को शुरुआत कर रहा हूँ तो इतना तो बनता ही है, ठीक है ना। CD कॉमन डिफरेंस शॉर्ट बनती है CD। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ लिखेंगे 3। यानी कि कॉमन डिफरेंस जब निकालना हमें हो तो क्या करना पड़ता है हमें, कोई भी आप सीरीज में से कहीं से नंबर उठाइए और उसको उसके पिछले नंबर से माइनस कर दीजिए। मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, सीरीज में कहीं भी कोई नंबर उठाइए और उसको उसके जस्ट पिछले नंबर से माइनस कर दीजिए। सपोज अगर मैं 11 को उठाता हूँ, इसके पिछले नंबर क्या है, 8 है, तो 11 में 8 गया, कितना बचेगा, 3। बहुत बढ़िया। सपोज मैं अगर 5 उठाता हूँ तो 5 में गया तो कितना बचेगा, 3। 8 को उठाऊंगा तो 8 में गया 5, कितना बचेगा, 3। यानी कि ये सब क्या है, ये 3 क्या आपका 3 आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। हर सीरीज में अलग अलग कॉमन डिफरेंस होगा। ओके, ये सब बेसिक चीज है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए से भी। A1 तो ठीक है, लेकिन हम लोग ए से भी डिनोट कर देते हैं फर्स्ट टर्म को। सेकंड टर्म के लिए आपको A2 लिखना होगा, थर्ड टर्म के लिए आपको A3 लिखना होगा। ओके, ये सब चीज आप थोड़ा सा माइंड रखिएगा। A1 को हम A लिख सकते हैं, बाकी A2 को तो A2 लिखना होगा, A3 को A3 लिखना होगा। उसके बाद एक होता है N यानी कि नंबर ऑफ टर्म। सपोज मानिए कि आपका एपी 11 के बाद आके यहाँ तो पता नहीं चल रहा कितना दूर तक आगे जाएगा ये, तो यहाँ N का मान पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, कि टोटल नंबर ऑफ N कितना है। लेकिन सपोज मान लीजिए एपी आपका 11 के बाद चला, आपका कुछ 11 के बाद 14 17 यहाँ तक एपी आपका बंद हो गया, एपी खत्म हो गया, तो यहाँ पे N कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी N कितना हो जाएगा यहाँ पे N आपका हो जाएगा 6। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे N कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को
आइए यहाँ देखते हैं, हम दो पैटर्न को लिए, दो सीरीज को लिए हुए यहाँ पे। पहले में क्या है 3, 5, 7, 9। पहले चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पे 2 कॉमन डिफरेंस 2। अच्छा कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? कॉमन डिफरेंस बस निकालने का तरीका क्या है कि आप किसी भी टर्म को, यानी कि किसी भी टर्म को पिछले टर्म से माइनस कर दीजिए, कहीं से भी। जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप इसको इससे माइनस करना, आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं इसको, लेकिन ध्यान ये रहे कि कहीं से भी टर्म उठाएंगे तो उसका पिछला वाला टर्म से ही माइनस करना है, जंप नहीं करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि हम यहाँ अगर इसको उठाएं तो हम यहाँ से इसको माइनस करना है, ये तो 4 हो जाएगा ना। उसके ठीक पिछले वाले टर्म से आप कहीं से भी नंबर उठाइए और ठीक उसके पिछले वाले टर्म से आप माइनस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 5 - 3 2, या फिर 9 - 7, फिर भी आपका 2 ही आएगा, यानी आपका 2 हर जगह पे आएगा। यहाँ का देखेंगे तो 4 - 2 2 होता है, 6 - 4 2 होता है, 8 - 6 2 होता है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 हो जा रहा है। तो यहाँ पढ़ रहे हैं कि सवाल यहाँ पे क्या पूछा जाएगा। सवाल क्या होता है, देखिए अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए कि इस नंबर के आगे कौन सा नंबर होगा, 9 के आगे कौन सा होगा। बहुत बढ़िया सर, 3 5 7 9, तो यहाँ पे 11 होगा। बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया, सही भी है। अगर आपको हम पूछें क्वेश्चन से क्या पूछेगा, बताइए कि इस एपी में 1 2 3 4 7वां टर्म क्या होगा, इस एपी में 7वां टर्म क्या होगा। बढ़िया सब बहुत ईजी है। 2 4 6 8, फिर हो जाएगा आपका 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16। हमें पूछा गया 7वां टर्म पूछा गया ना, हम पूछे A7 यानी कि 7वां टर्म क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सर 14 आपका हो जाएगा 7वां टर्म, यानी A7 कितना हो जाएगा सर यहाँ पे 14। तो ऐसा सवाल पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा टर्म होता है, मान लो 7वां टर्म क्या होगा, 15वां टर्म क्या होगा, 16वां टर्म क्या होगा, तो ये पढ़ना है यहाँ पे। तो अब जब हम छोटी संख्या को ले रहे हैं, यानी छोटा नंबर जब ले रहे हैं, 4 दिया हुआ हमारे 5वां टर्म क्या होगा, 6वां टर्म क्या होगा, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं खुद से, ठीक है ना, बिना किसी फॉर्मूले के, बस देख के हम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत होती है कि जब आपको इसी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 105वां टर्म क्या होगा, सवाल से ये पूछ दिया गया कि 150 टर्म क्या होगा, 105वां टर्म क्या होगा, यानी कि A105 क्या होगा। तब आप क्या कीजिएगा, तब क्या गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, ऐसा गिनते गिनते फिर आपका कम से कम हमको लगता है 3 दिन लग जाएगा। आपको 3 दिन लग जाएगा। जब तक आप 105वां टर्म निकालिएगा तब तक आपको 3 दिन, क्या हमको लगता है कि 3 दिन लग जाएगा, तो और एग्जाम में आपका टाइम खत्म हो जाएगा। जब तक लास्ट में लिखिएगा तब तक सर जो होंगे वो कॉपी छीन लेगा आपसे, छीन लेगा ना, एकदम छीन ही लेगा वहाँ पे, क्योंकि हम लोग तो पहचानते हैं, चलिए थोड़ा टाइम दे देते हैं, वहाँ तो पहचानेगा नहीं बोर्ड में आपको। ओके, तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है ना। उस फॉर्मूला बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला है, थोड़ा फॉर्मूला गौर से देखिएगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको पढ़ना है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि a बोलिए या फिर a1 बोलिए, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। यहाँ a1 लिख सकते हैं या फिर a लिख सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना होगा। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि कोई भी टर्म निकालना हो, अगर 105वां टर्म निकालना हो, 10वां टर्म निकालना हो, 20वां टर्म निकालना हो, कोई भी टर्म निकालना हो, वहाँ पे n का मान पुट कर दीजिए। ओके, a आपका हो गया फर्स्ट टर्म, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए बोला जा रहा है, और d आपका हो गया यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसको कैसे यूज करते हैं हम लोग, इसको कैसे फॉर्मूला में यूज करते हैं, आइए देखते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, ये फॉर्मूला आपका जो दिख रहा है बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका यूज हमारे चैप्टर में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से किया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 2 3 4 क्वेश्चन का आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा उस एक ही फॉर्मूला से निकल जाएगा। यानी इस फॉर्मूले के यूज जो हम करेंगे वो अलग अलग क्वेश्चन में करेंगे, अलग अलग टाइप से करेंगे। ओके, ध्यान बस ये क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या हमसे मांग रहा है, क्या करवाना चाहता है, उसको समझते हुए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे सिंपल फॉर्मूला आप लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे इसका यूज कैसे किया जाता है। हम एग्जांपल ले रहे हैं आपके सामने, एग्जांपल ले रहे हैं हम। क्वेश्चन पूछा गया मान लीजिए सिंपल से एग्जांपल लेते हैं खुद से। पूछा गया आपको एक पैटर्न है 5 8
11 14 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट से दिखाना है आपको, ठीक है ना, 3 डॉट से दिखाना है आपको। एक पैटर्न दिया गया, पूछा गया इसमें कि A70 टर्म क्या होगा, यानी ये क्वेश्चन पूछ दिया गया कि फाइंड इट्स 70th टर्म, यानी 70वां टर्म निकालिए। तो यानी कि ये आपका A1, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 करते हैं तो हम A70 तक जाएंगे और ये निकालना है। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम सॉल्यूशन में कि लेट A1 या फिर A दोनों सेम है, इक्वल टू कितना है 5 है, पहला चीज। दूसरा कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस CD लिख सकते हैं इसको, C डॉट D। हम क्या बोले, कहीं से टर्म उठाइए और उसको पिछले वाले से माइनस कीजिए। तो यहीं से उठाते हैं हम 8 - 5 इक्वल टू 3। ओके, उसके बाद इसको मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ पहले। उसके बाद पूछा गया आपको 17वां टर्म ना, 70 टर्म, यानी n नंबर ऑफ टर्म कितना यहाँ पे हो जाएगा 70। इसको चाहिए नंबर ऑफ टर्म यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पूछा गया आपको 70, ठीक है ना। और आपसे क्वेश्चन किया गया है कि A70 कितना है, यही है ना, A70 कितना है, इसको लिख दें, क्वेश्चन मार्क लिख दें यहाँ पे। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो जस्ट पुट द फॉर्मूला कि वी नो डैट क्या जानते हैं हम लोग, AN इक्वल टू A प्लस N - 1 इंटू D। ये आपका फॉर्मूला हो गया, बेसिक सा फॉर्मूला आपका हो गया। यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग, पुट करते हैं यहाँ पे AN, N यानी कितना 70 डाल दिया यहाँ पे, इक्वल टू A यानी कि A1 बता चुका था मैं, A1 यानी कि A यानी कि 5 प्लस N - 1, N कितना आपके पास 70 डाल दिए यहाँ पे हम, -1 फॉर्मूले में आपका, और D यानी कॉमन डिफरेंस, D कितना है 3 है, 3 यहाँ पे। उसको सॉल्व करेंगे 5 प्लस, आप जानते हैं कि ब्रैकेट काम पहले होता है, तो 5 प्लस कितना जाएगा 69 गुना 3 इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 9 × 27, हाथ में 2, 3 × 18 और 2 20, 207 प्लस 5 कितना होगा 212, ये आपका आंसर हो गया। यानी A70 टर्म जो आपका निकला वो आपका 212, यानी कि यहाँ से चलेंगे आगे हम तो 17वां नंबर तक जब जाएंगे हम, 70th नंबर तक जाएंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, वहाँ पे आपका 212 आएगा। तो ये पहला यूज हो गया इस फॉर्मूले का कि किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स को हमको निकालना है कि उस टर्म में कितना कौन सा नंबर जाके बैठेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि आपके पास वो जो फॉर्मूला मेरे पास था AN इक्वल टू A प्लस N - 1 इंटू D, इस फॉर्मूले का यूज हम लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, कुछ अलग सा क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन सेपी, यानी कि सेपी में कितने टर्म है, एक पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां करते करते कौन से टर्म था 205 गया लास्ट आपका, कितने यहाँ पे टर्म है, यानी कितना n का मान कितना होगा। तो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे A इक्वल टू 7, D इक्वल टू 13 - 7 यानी कि 6, n पूछा कितना है। तो यहाँ पे एक चीज लिखेंगे हम AN इक्वल टू, अच्छा AN कितना हो जाएगा, AN जो लास्ट टर्म मेरा है ना AN, ये लास्ट टर्म ही मेरा यहाँ पे हो गया। सपोज मान लो n का मान अगर मान लो 10 आ रहा है, यहाँ मान लो सपोज करो कि ये जो नंबर है 205 है, ये मान लो 50वां नंबर में आ रहा है, 50th में आ रहा है, 50वां में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम A50। अगर मान लो सपोज 50 में आता है इसको A50 लिख सकते हैं ना, या मान लो आ रहा है आपका 70 में, A70 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम मान चुके हैं कि ये हमारा किस में आ रहा है जी, ये हमारा आ रहा है AN में, ये नंबर मेरा टर्म आ रहा है AN टर्म में आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या किए, AN इक्वल टू लिख दिए यहाँ पे 205, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला को पुट कर देना है। फॉर्मूला में मान लो पुट करेंगे, हम इसे मान लो पुट करेंगे तो क्या पाएंगे हम, AN यानी कि 205 इक्वल टू A यानी कि 7 प्लस N - 1 यानी कि N तो पता नहीं है, चलो N पता नहीं, -1, D यानी B कितना है 6, तो इसमें हम बिठा दिए। आप देख रहे हैं ना कि AN इक्वल टू 205 क्यों लिखे हैं, क्योंकि अगर मान लो इसको हम 70 टर्म मानते हैं या 50 मानते हैं, 60 मानते हैं, तो मेरा टोटल n कितना होगा 85 हुआ, टोटल n कितना हुआ 70 ही हुआ मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ n 205 लिखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे n हम रखे हैं
तो पता नहीं है, तो 205 इक्वल टू 7 प्लस 6 इंटू एन, 6n हो गया माइनस 6 हो गया। सॉल्व करते हैं आगे, तेज है आप लोग, सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। 7 में 6 गया 1, 1 प्लस 6n, ठीक है ना। इधर से ये आएगा तो 204 हो जाएगा, माइनस 1 करने के बाद यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे n बचेगा, और यहाँ से फिर कटेगा तो कितना, 6 दिया 18 और 2 6 चौक 24, n इक्वल टू हो गया आपका 34, यानी 34वां नंबर में आपको 205 आ रहा है। यानी अगर बढ़ते जाएंगे हम, अगर आपका ये A1 है, A2 है, A3 है, A4, A5, A6 करते करते ये आपका आएगा 34th नंबर में। ओके, तो ये फॉर्मूला दूसरा यूज हो गया। आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में, कि कैसे कैसे हम यूज करते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को, और अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग अलग अलग तरीके के साथ, ठीक है ना। तब तक आप लोग कुछ और प्रैक्टिस कीजिए और